पर्वत इकबाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों एक और नया टॉपिक है जो कि है बोन का कंपोजिशन या फिर कंपोजिशन ऑफ बोन या फिर अस्थियों का संगठन। ठीक है ना। तो कंपोजिशन ऑफ बोन हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम है ना इसमें देखेंगे बोन है ना। तो बोन कितना 100% रहती है। तो बोन क्या है, एक लवणीय संयोजी ऊतक है ना। बोन क्या है, एक लवणीय संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। तो बोन के अंदर है ना दो मटेरियल रहते हैं, एक वाटर होता है, एक सॉलिड मैटर होता है ना। तो सॉलिड वाटर क्या है, वाटर कितना परसेंट होता है 25%, और सॉलिड मैटर या फिर ठोस पदार्थ कितना होता है 75% या फिर 75%। उसमें है ना दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप लोगों को समझ में आया। ऑर्गेनिक हम बेसिकली ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक उसे हम ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि हम उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर हमारे वातावरण में अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करें तो हमारे पर्यावरण में पूरी तरह वो मिक्स हो जाए, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और जिसे हम हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे पर्यावरण में मिक्स नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। जैसे कि जितने भी मिनरल्स होते हैं हम उन्हें मिक्स नहीं कर सकते, जिसका अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो उसका कुछ न कुछ अंतिम उत्पाद हमें मिल ही जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक का नहीं मिलता है। तो इनऑर्गेनिक अलग अलग होते हैं। इनऑर्गेनिक में भी कुछ इनऑर्गेनिक 50% होता है, सॉरी ऑर्गेनिक 50% होता है और इनऑर्गेनिक 20% होता है। तो इनऑर्गेनिक में भी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे मेम्ब्रेन, सेल, कार्टिलेज, मेरो और नर्व वेसल्स है ना। तो मेम्ब्रेन्स रहती है, जितने भी लेयर होती है उसे मेम्ब्रेन सेल होती है। बोन सेल अलग अलग होती है, ओस्टियोसाइट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल। कार्टिलेज होते हैं, मेरो होता है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। नर्व सप्लाई होती है बोन के अंदर और ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है। ठीक है ना। उसी के बाद में है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले है इनऑर्गेनिक 25% होता है और उसमें है कैल्शियम फास्फेट है ना। तो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, साथ ही सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये है ना एक कंपोजिशन ऑफ बोन है। इसके बाद में हम अगला आगे पढ़ने वाले हैं कि बोन है ना अलग अलग जानवरों में अलग क्वांटिटी में होती है। तो हम वो देखने वाले हैं, अलग अलग संख्याओं में होती है, कितने अलग अलग जानवरों में अलग अलग संख्याओं में बोन होती है। तो अगला टॉपिक है विभिन्न पशुओं में अस्थियों की संख्या। तो अलग अलग पशुओं में अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है ना। तो जैसे है ना यहाँ पे है ओस या फिर बैल है ना। तो बैल में संख्या कितनी है 208। ठीक है ना। हॉर्स या फिर इसे घोड़ों में संख्या कितनी होती है बोन की 200। डॉग या फिर कुत्ता, तो कुत्तों में कुत्ता या फिर डॉग में बोन की संख्या कितनी होती है 291। मतलब यहाँ तक हम जब भी आंकड़े देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है ना किसमें बोन है, कुत्तों में है ना, या फिर डॉग में कितनी होती है 291। इसके बाद में है सुअर। तो सुअर में कितनी होती है 274। कितनी होती है 274 पिग या फिर सुअर। ठीक है ना। उसके बाद में है फाउल या फिर कुकुट। ठीक है ना। फाउल या फिर कुकुट सबसे कम होती है 100। कितनी संख्या होती है सबसे कम होती है कितने 169 है ना। उसके बाद में है विसरल बोन्स है ना। तो विसरल बोन है ना अलग अलग पशुओं में अलग अलग स्थानों में विसरल बोन होती है। विसरल बोन जैसे हमारे बेल में है ना, बेल में कितनी, बेल के अंदर हार्ट में होती है विसरल बोन। कहाँ पे होती है हार्ट में, जिसका नाम है ओस कार्डिस है ना। क्या नाम है ओस कार्डिक। उसके बाद में डॉग या फिर कुत्ते के पेनिस में जो विसरल बोन रहती है जिसका नाम है ओस पेनिस है ना। जहाँ पे भी हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ ओस शब्द आता है वो कौन सी बोन हो गई विसरल बोन है ना। कौन सी बोन विसरल। उसके बाद में पिग है ना, कहाँ पे पिग के रोस्ट्रम में प्रेजेंट रहती है, कौन सी ओस रोस्ट्रल बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। उसके बाद में फाउल स्क्लेरा
स्क्लेरा में प्रेजेंट रहती है। फाउल के स्क्लेरा में कौन सी बोन रहती है? ओस ऑप्टिकस, है ना, कौन सी? ओस ऑप्टिकस। उसके बाद में कैमल के डायफ्राम में एक बोन रहती है जिसका नाम है ओस फ्रेनिक बोन। तो आप लोगों को ये विसरल बोन है ना, जहाँ पे भी ओस ओस शब्द आए आप समझ जाना कि यहाँ पे विसरल बोन की बात हो रही है। अगर हमारे पास ऑप्शन में जहाँ पे ओस नहीं लगा हुआ है और अगर हमारे पास कुछ ओस विसरल बोन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जहाँ पे ओस नहीं लगा हुआ है उस ऑप्शन को देखना है। अगर जहाँ पे ओस लगा मतलब उसका विसरल बोन की बात हो रही। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक ला सकूं और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।